नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में नेताओं के जुबान धारदार होते जा रहे हैं। एक और एनडीए तो दूसरी ओर महागठबंधन, और दोनों गठबंधन के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के एसआईआर पर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपको भी शर्म आ जाएगी। आपको भी लगेगा कि एक व्यक्ति जो डिप्टी सीएम के पद पर बैठा था, उसकी जुबान से ऐसी बयान कैसे निकल सकती है, और वो जब बिहार को बदलने की बात करता है। जी हां, हम उसी तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं। जो तेजस्वी यादव बार बार हर मंच से कहते हैं कि बिहार की धरती उनके लिए सम्मान की धरती है, और वो अपने सियासत में कहीं भी कभी भी बहुत मैच्योरिटी से बयान देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के नए बयान ने हर ओर खलबली मचा दी है। एनडीए भी उन पर सवाल उठा रहा है, आम लोग भी सोशल मीडिया पर हमलावर हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। हालांकि सियासत में ऐसा कोई पहला मौका नहीं है कि जब इस तरह से बयान सामने आए हैं। कई बार नेता अपनी हद को पार कर देते हैं, और इसमें हर पार्टी के नेता शामिल हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एनडीए या फिर महागठबंधन की बात करें। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है तो उससे क्या मंशा नजर आती है नेताओं की? क्या तेजस्वी यादव जो बोल रहे थे, लोगों में जो संदेश जाना था वो चला गया? हो सकता है कि आपको लगे कि तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया हो, लेकिन कुछ लोग खुलकर उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। बयान का क्यों विरोध हो रहा है, जब पूरी बात आप सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको यकीन हो जाएगा कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो नहीं बोलना चाहिए। दूसरी ओर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के अपराधियों पर हमलावर हैं। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अब जो है सीधा बुलडोजर एक्शन होगा, एनकाउंटर होगा, और किसी भी हाल में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको पहले तेजस्वी यादव के बयान के बारे में बताएंगे, फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो बड़ी बात कही है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तेजस्वी यादव का घिनौना बयान वायरल, सोशल मीडिया पर ट्रोल लालू से तुलना, डिप्टी सीएम ने बुलडोजर एक्शन की भरी हुंकार। आपको बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बीते रविवार को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने चुनाव आयोग के सूत्रों को मूत्र बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव से पूछा गया कि चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम है। इसके जवाब में तेजस्वी ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग खुद सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करवा रहा है। उन्होंने कहा ये वही सूत्र हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची पर कब्जा कर चुके थे, इसलिए हम ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। मूत्र यानी ऐसा अपिष्ट पदार्थ जो दुर्गंध फैलाता है। इस बयान के दो मायने हैं। पहले तो तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट रिवीजन से बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, उनकी जो कोर वोटर है, जो उनकी तुष्टीकरण की रणनीति को सामने लाता है, खासकर सीमांचल के इलाके में चुनाव आयोग जो बड़ा अभियान चला रहा है, और बड़े पैमाने पर उसमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। इससे तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, लालू यादव, राबड़ी देवी, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम विपक्षी नेता बौखला गए हैं। उन्हें लग रहा है कि इतना बड़ा काम हो रहा है जिसके बाद उनकी सियासी जमीन खिसक सकती है। वे इतने ज्यादा बेचैन हैं, निराश हैं, और अब ये हताश भी हो गए हैं, और ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। और जैसे ही इन्होंने ये बयान दी, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि तेजस्वी क्या फिर से उसी दौर में वापस आना चाहते हैं जिसकी छाप उनके पिताजी ने छोड़ी थी। जो तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, ए टू जेड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उस तेजस्वी यादव के जुबान से ऐसी बयान शोभनीय नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने उदाहरण दिया ऑपरेशन सिंदूर का, कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके जो सूत्र थे, इन्होंने इस्लामाबाद और कराची तक कब्जा करा दिया था। और इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया
लेकिन तेजस्वी यादव ये भूल गए, तेजस्वी यादव की समझ शायद कम होगी कि सूत्र जो होते हैं मीडिया में उनकी एक अलग भूमिका होती है, उनके आधार पर खबरें चलती हैं। अगर भारतीय सेना ने इस्लामाबाद या फिर लाहौर में कब्जा कर भी लिया तो इससे इनको इतनी ज्यादा बेचैनी और छटपटाहट क्यों नजर आ रही है? इनकी सियासी जमीन खिसकती हुई क्यों दिख रही है? अगर भारतीय मीडिया ने यह दिखा दिया कि इस्लामाबाद और लाहौर पर कब्जा हो गया तो उससे तेजस्वी और विपक्षी नेता इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? जबकि पाकिस्तानी मीडिया भी दिल्ली में घुस गई थी, पूरे भारत में कब्जे की बात कर रही थी, तब इन्हें पाकिस्तानी मीडिया से शिकायत नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत की मीडिया की बात आती है ये लोग बेचैन हो जाते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता है कि लोगों के बीच जाकर खुद के बारे में कैसे एक्सप्लेन करें। इनके पास कोई मुद्दा, कोई विजन सामने नहीं रहता, बस इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कमी को छिपाना है। ऐसे में ये फटाक से मीडिया पर सवाल उठा देंगे, ये चुनाव आयोग पर सवाल उठा देंगे, चुनाव से पहले ईवीएम पर, चुनाव जैसे खत्म होगा अगर इनके पक्ष में नतीजे आए तो फिर ये खामोश हो जाएंगे। तेजस्वी यादव कब क्या बोल देंगे, अब धीरे धीरे इनकी स्थिति भी लालू यादव जैसी होती जा रही है। आपको ध्यान होगा कैसे लालू यादव जंगल राज के बेताज बादशाह बताए जाते हैं और कहा जाता है कि लालू की जुबान पर भी कभी कंट्रोल नहीं रहा, वो खुलकर कुछ भी बोल देते थे। चाहे हेमा मालिनी की गाल से बिहार की सड़कों की तुलना करने की बात करें या फिर बिहार में सीधे कह देना कि भूरा बाल साफ करो, संसद में किसी के साथ बेइज्जती करना लालू यादव की आदतों का हिस्सा रहा। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव की अब एंट्री हो गई है, यानी लालू पार्ट 2। और सोशल मीडिया पर लोग साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी जो हैं वो लालू पार्ट 2 हो गए हैं और उन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक है। उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में इससे उनकी छवि और भी ज्यादा खराब होगी, जिसका असर सीधे महागठबंधन को 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। तेजस्वी के बयान से बैकफुट पर महागठबंधन। अब तेजस्वी यादव का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग तेजस्वी की आलोचना तो कर ही रहे हैं, लोग लालू यादव को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं। लोग राबड़ी देवी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कैसे मीडिया के सामने इस तरह की बातें कर सकते हैं। और उनके इस बयान से महागठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि जो लोग तेजस्वी की तुलना नए युवा नेता से करते थे उन्हें लगने लगा है कि इस नेता की जुबान पर भी लगाम नहीं है। वो कभी चिराग पासवान से इनकी तुलना कर रहे हैं तो कभी दूसरे नेताओं से, यानी तेजस्वी यादव पूरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं। उनकी छवि जो कुछ समय पहले तक ठीक ठाक बनी थी, अब वो अपनी ही छवि को धूमिल करते हुए दिख रहे हैं और इसका सीधा असर बिहार चुनाव पर देखने को मिलेगा। पहले ही घर में कलह चल रही है, दोनों भाइयों के बीच जो वार पलटवार का दौर जारी है अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी लोगों में कई संदेश देता है। और आपसी कलह जो घर में चल रही है, इसके चलते ही लालू परिवार सवालों के घेरे में है। और अब तेजस्वी यादव का ये बयान, अब पूरी तरह से महागठबंधन बैकफुट पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियां दूध से धुली हैं, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर एनडीए की हो या फिर किसी और दल की, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव के समय में ऐसे बयान उनकी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी नेता की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो भी तब जब बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। लोग साफ साफ समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट रिवीजन से लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और इसी वजह से वो ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। विजय सिन्हा के बयान से खलबली। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कड़ा रुख अपनाया और बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि अब अपराधियों के खिलाफ सिर्फ बुलडोजर नहीं चलेगा, एनकाउंटर भी होगी, उनकी अवैध संपत्ति भी जब्ती की जाएगी, बुलडोजर की कार्रवाई तो होगी ही। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अपराध के खिलाफ सरकार पूरी सजगता के साथ कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष के कुछ तत्व अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा, एनकाउंटर भी होगा और अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यानी एक और आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव हैं जिनके बयान सोशल मीडिया पर उन्हीं को ट्रोल कर रहे हैं। दूसरी ओर विजय सिन्हा एक नई पॉलिटिक्स को बिहार में आगे लेकर जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपराध किया तो सीधा एनकाउंटर होगा। और गोपाल खेमका केस में यह देखने को भी मिला और इससे एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। विजय सिन्हा का राहुल तेजस्वी पर हमला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जंगल राज और भ्रष्टाचार का युवराज करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता पारिवारिक राजनीति के प्रतीक हैं और ये बिहार को फिर से अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं।
विजय सिन्हा ने विपक्ष पर नैतिकता छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है तब विपक्ष सियासी स्वार्थ के लिए भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और किसी भी हालत में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। बिहार चुनाव में जोरदार टक्कर, एक और तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी ओर विजय कुमार सिन्हा, एक और महागठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए। वार पलटवार का दौर जारी है, जुबानी जंग तेज है, कोई विवादित बयान दे रहा है तो कोई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बिहार चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग जहां तेजस्वी यादव के बयानों के चलते उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो विजय सिन्हा के बयान की तारीफ कर रहे हैं और बिहार में बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर पॉलिसी का स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार चुनाव में एनडीए बाजी मारता है या फिर महागठबंधन, और तेजस्वी का जो बयान है यह उनकी छवि को कितना नुकसान पहुंचाता है, जबकि विजय सिन्हा का जो बयान है इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलता है और एनडीए इससे कितना लाभ आने वाले चुनाव में ले पाता है, यानी बुलडोजर और एनकाउंटर का मुद्दा कितना गूंजता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।